महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। नाम की महिमा का वर्णन करते हुए महाराष्ट्र के वारकरी संत एकनाथ, तुकाराम नामदेव और चोखा मेला के जीवन की नाम साधना का वर्णन करते हुए माँ कहती, कलि केवल नाम अधारा। नाम में बड़ी भारी शक्ति है। जया नाम से मन एकाग्र होता है। फिर धीरे से माँ भजन की एक पंक्ति गाती, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम निराधार को, एक आधार एक राम नाम है। बरकारी संतों की बातें करते हुए माँ ने बताया कि जब वह लगभग 6 वर्ष की रही होगी तब से उनके मन में पंढरपुर जाकर विठोबा के दर्शन की तीव्र इच्छा थी। एक रात माँ एकाएक बोली, जया मुझे पंढरपुर ले चल। मैंने सरल सा उत्तर दिया, माँ आप ही मुझे ले जाएंगी। कालांतर में ऐसा ही हुआ। कभी कभी माँ अपनी कुटिया से आकर बाहर बरामदे की सीढ़ी पर बैठ जाती थी। मेरा स्थान उनके नीचे वाली सीढ़ी पर होता। एक दिन माँ अपने कक्ष से एक पुस्तक हाथ में लेकर आई। मुझे पुस्तक देते हुए बोली, यह ले गीता, तू रख ले। नैनीताल में मैं इसके बिना रह नहीं पाती थी। यह हमेशा मेरे साथ रहती थी। जब मैं घर से आई तब केवल यही पुस्तक मेरे साथ थी। मैंने इस अनमोल निधि को माँ के हाथों से स्वीकार किया। नैनीताल में प्रवास के दिनों में मैं इस भागवत गीता को अपने साथ कैंची ले जाती और माँ के हाथों में रख देती। माँ अपनी आंखें बंद कर पुस्तक को अपने हृदय से लगा लेती थी। इसी तरह एक रात में माँ ने मुझे एक और आश्चर्यजनक बात बताई। माँ कहने लगी, जया बचपन में मैं तुझे रोज़ देखा करती थी। मैं संध्या के समय गोवर्धन हाल जाया करती थी। तेरी आया तुझे बच्चों को घुमाने वाली गाड़ी में बैंड स्टैंड के पास लाती थी। उधर से जाते समय मैं कुछ पल तेरे पास खड़ी हो जाती। आगे वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, तेरी फ्रॉक पर छोटे छोटे गुलाबों के फूल की कढ़ाई होती थी। तेरी आया चेक वाली खद्दर की सफ़ेद धोती और लंबे बाजू वाला सलूका पहना करती थी। यह सुनकर मेरे विस्मय की सीमा न रही कि माँ मेरे जीवन में इतना पहले प्रकट हो गई थी। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि माँ के साथ मेरा जन्म जन्मांतर का संबंध है। माँ के साथ रहते हुए मन में यही भाव बना रहता था कि काश समय वहीं रुक जाता, कि काश संसार पीछे छूट जाता और केवल माँ ही होती। तभी भोर होने का आभास होने लगता और शीघ्र ही कैंची जागृत हो जाता। माँ अंदर जाकर खिड़की से मुझे वापस जाने को कहती। एक दिन जाते जाते मैंने पूछा, माँ कभी कोई ऐसा दिन भी आएगा जब मुझे आपसे दूर जाना नहीं पड़ेगा? वर्ष 1973 में महाराज जी की महासमाधि के बाद कुछ भक्तों को निराशा ने घेर लिया। कुछ की स्थिति असहनीय हो गई और कुछ को आगे की राह नहीं दिख रही थी। सबको फिर से महाराज जी के पास खींच लिया। माँ का संदेश गुरु अजर अमर होता है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की गहराइयों तक पहुँचाया गया। माँ ने महाराज जी के शब्द, तुम मुझे छोड़ दोगे, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, बार बार दोहराकर भक्तों को सांत्वना दी। महाराज जी वायु की तरह थे और माँ वह नाव थी जिसने उस वायु के वेग को अपने पाल में समाहित कर नाव को आगे चलाने की दिशा दी। महाराज जी के भौतिक शरीर छोड़ने के बाद अपने दृढ़ संकल्प से 3 वर्षों के अंतराल में ही माँ ने महाराज जी के मंदिर का निर्माण पूरा कर दिया। 15 जून 1976 में महाराज जी के विग्रह मूर्ति की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की गई। यह कार्य संपन्न होते ही ऐसा लगा कि घने बादलों के बीच ने सूर्य निकल आया है।
चारों ओर आनंद और भक्ति की लहर छा गई। माँ की अतुलनीय गुरु भक्ति से कैंची में एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होने लगा। आश्रम में प्रतिदिन आने वाले दर्शनार्थियों की भीड़ और दर्शन कक्ष के विभिन्न दृश्य आज भी मेरे आंखों के सामने सजीव है। माँ और जीवंती माँ प्रतिदिन प्रातः 10 बजे के आसपास दर्शन कक्ष में या उसके पीछे गलीचे वाले कमरे में तह किए हुए काले कंबल के आसन पर बैठ जाती। माँ के आते ही लोगों का आवागमन शुरू हो जाता। मैं भी भक्तों से भरे उस कमरे में पीछे खड़े होकर सारा दृश्य देखती। माँ सभी आगंतुकों से बड़े प्रेम और आत्मीयता से मिलती। प्रत्येक से उसकी यात्रा और घर परिवार, यहाँ तक कि उनके नाती पोतों के नाम लेकर सबकी कुशल मंगल पूछती। लोग आश्चर्यचकित हो जाते कि माँ को उनके जीवन में घटित छोटी से छोटी बातें याद कैसे रहती हैं। माँ और छोटी माताजी भक्तों को महाराज जी की लीला सुनाती। कोई छोटा बालक तोतली बाणी में हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ गाकर सुनाता था, तो कोई विदेशी भक्त माँ को भजन सुनाता। माँ की सेवा का पहला अवसर मुझे इसी दर्शन कक्ष में मिला। माँ के दर्शनों के लिए अनेक विदेशी भक्त भी आया करते थे। उनसे वार्तालाप करते समय अंग्रेजी भाषा का अनुवाद करने के लिए माँ मुझे अपने निकट बुला लेती, लेकिन मुझे पूर्व अन्य दिनों में मैं वहाँ पर माँ की उपस्थिति का आनंद ले रही होती। छोटी माँ सदैव माँ के साथ ही रहती थी। वास्तव में मैंने पहली बार वहाँ माँ एवं छोटी माँ के बीच के गहरे आत्मीय संबंध को देखा। हर पल वो दोनों एक दूसरे की पूरक लगती थीं। दर्शन कक्ष में मैं देखती थी कि कई लोग माँ के सानिध्य में इतने भाव विभोर हो जाते थे कि दर्शन की पूरी अवधि में उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते। मैंने अनुभव किया है कि हर साधक के हृदय में माँ के साथ अपनत्व का एक गहरा संबंध था। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।